बाकी कुछ श्रद्धा लोग इस छत में है। हेलो जी, राम राम साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का बाबा पहाड़ी के नए एक और ब्लॉग में। तो सबसे पहले सभी साथियों को सादर प्रणाम। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे बिल्कुल अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो मैं बाबा पहाड़ी आपका देवभूमि उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल के खूबसूरत से गाँव मटकोट से, जो कि अपना ब्लॉग को गैरसैंण में आता है। तो चलिए जी, करते हैं एक नई ब्लॉग की शुरुआत एक नए दिन के साथ। और आज की जो अपनी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5:30 बजे से हो रही है। और बाकी चलो दोस्तों, आज के दिन में दिखाएंगे आपको सारकोट गांव की भित्तल पाती। आज पहली बार उस गांव में जा रहा हूं। हमारे यहाँ से तो नजदीकी है। वो कितना किलोमीटर होगा? लगभग होगा 30 किलोमीटर तक होगा। पाती होती है जन्माष्टमी के अवसर पे, होती है पहाड़ों में पाती मेला। और आज शाम को लगेंगे यहाँ पे पौराणिक गीत। साथ में अपने विनोद भाई भी आ गया है अभी, और सूरी भाई भी है साथ में। हाँ सूरी भाई, और एक भाई और आएगा अपना रामेश्वर भाई। तो चलो कुछ देर के बाद जाएंगे सीधे सारकोट गाँव की ओर। और चैनल पे पहली बार जो नहीं है आप लोग, तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाकी दोस्तों, शाम के 5:30 बज गए हैं। झमाझम वाली बारिश लगी है। ऐसी बारिश में सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए आज सारकोट गांव की ओर जा रहे हैं। चलो जी, अंदर पक्ष से भाई भी आ गए हैं पहाड़ को रहवासी ब्लॉग। तो कहाँ जा रहे भाई साहब? अभी जा रहे हैं आगे ब्लॉग में। मैंने पहले बता दिया है, आगे आगे आपके उसमें होता हो। बता दिया? हाँ, सबको बता दिया। हाँ, तो आज हम जा रहे कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भीतर बातें देखने सारकोट गाँव फिलहाल। तो चलिए जी, अभी चलते हैं क्योंकि बारिश भी लगी है। बाहर को काफी खतरनाक बारिश लगी हुई है। अंदर को से मैं अभी रहना वही है, आज की घर आना है वापसी। देखते हैं वहाँ जाके क्या हो। चलो जी, हमने भी रेन कोट लगा दिया है। बारिश का मौसम है और हर दिन हम ऐसे ही जा रहे हैं। जहाँ का ट्रिप भी बन रहा है हमेशा बारिश में जा रहा है। वो सिर्फ किस लिए? इनको दिखाने की। हाँ, और ये सोच नहीं रही है पब्लिक वीडियो देख रही है तो इधर उधर जरा शेयर भी मारा करो। वीडियो तो आप लोग देख रहे हैं, इधर उधर जरा शेयर मार के हमारा भी भला कर दो। थोड़ी बहुत इससे इनकम आएगा तो आप लोगों को नई नई जगह दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर आएगी इस पे से आप लोगों की मेहनत रही। हम तो कर रहे हैं मेहनत, रात दिन ये करके हैं। बाकी चलो अभी चलते हैं सीधे गैरसैंण की ओर, और गैरसैंण से जाएंगे सीधे आदर्श गाँव सारकोट की ओर। तो चलिए जी, यहाँ से भी करते हैं एक नया सफर शुरू। ऐसी बारिश में लगे हैं हम सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। अपने गांव मटकोट से भी निकल गए हैं कहाँ की और फिलहाल पहले चलेंगे यहाँ से कैसे, और पीछे से आ रहे हैं भाई। चलिए जी, फिलहाल बूंदाबांदी रुकी है। खुशी की बात ये है हमारे लिए। बाकी चलो जी, गैरसैंण में भी अपनी एंट्री हो गई है। दोस्तों फिलहाल पहुंच गए हम गैरसैंण में, और खुशी की बात क्या है? बारिश हो गई है। हाँ, ये भाई समझ गया पहली बात। फिलहाल हम सबसे पहले पीते हैं गर्मा गर्म चाय, शरीर गर्म करते हैं। उसके बाद चलते हैं चलते हैं सारकोट। सारकोट बार बार सारकोट नाम है फिलहाल। कोई नहीं, हम ही पी लो। तू नहीं क्यों? ये तो है, हम पी लेंगे। तो चलो चाय पीते हैं, इसके बाद सीधे निकलते हैं सारकोट गांव की ओर। अंधेरा हो जाएगा बाद में, जल्दी चाय पीते हैं, उसके बाद सटाक से सारकोट। गैरसैंण से भी आगे निकल गए हैं, और भाई का कहना है कि बराड़ी साइड से जाएंगे आगे, जो राजधानी है अपनी, वहाँ से नीचे को जाएंगे। बाकी शाम के टाइम पे कुछ इस प्रकार का दृश्य बना है अपने गैरसैंण बाजार का। गुरुजी प्रणाम। हिमालय हवा सुरूरू, पानी तुरूरू। तो चलिए जी, आधा 1 किलो लड्डू भी रखते हैं अंकल जी के यहाँ से। अंकल जी कैसे हो? ठीक है बाबा। तो चलिए दोस्तों, ये रहा गैरसैंण का मेन चौराहा, और यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। यहाँ से ये रोड जाएगी सीधे विधानसभा भवन भराड़ीसैंण। तो चले दोस्तों, चलते चलते पहुँच गए हम दिवाली खाल। अब यहाँ से सबसे पहले विधानसभा भवन भराड़ीसैंण की ओर जाएंगे, और वहाँ से नीचे रोड कटती है आदर्श ग्राम सभा सारकोट की ओर। तो चलिए जी, ये रहा खूबसूरत सा दृश्य दिवाली खाल का, और यहाँ से आगे रोड जाएगी कटप्रयाग साइड, और ये ऊपर वाली साइड जाएगी भराड़ीसैंण।
आप कभी अगर दिवाली खाल की ओर रात के टाइम पर आना चाहते हो तो आप इन चीज़ों से भी सावधान रहिएगा। यहाँ पर बनाया भी हुआ है कि जो लेपर्ड है, लेपर्ड वाला एरिया यहाँ पर है, तेंदुआ का एरिया है, तो तेंदुआ कभी भी अटैक कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर अगर कभी रात को अगर आना चाहो तो बड़ी सोच समझ कर आना। बाकी जी विधानसभा भवन की ओर भी पहुंच गए हैं हम, और यहाँ देखो तुम धुंध कोहरा देखो तुम यहाँ, और यहाँ आते ही ठंड भी शुरू हो गई है। अब समझ में आया मुझे भी कि नेताओं को यहाँ क्यों ठंड लगती है। और यहाँ से 2 रोड कटती है, एक ऊपर भवन की ओर और दूसरे हेलीपैड सारकोट गांव की ओर। तो चलिए जी अभी पहुंच गए हम उस स्थान से। यहाँ से एक रोड जाएगी ऊपर हेलीपैड की ओर और दूसरे जाएगी सारकोट गांव की ओर। और ये दिख ही रहा है यहाँ से कि कहाँ जाएगी ये रोड। बाकी जी ये ऊपर साइड से इतनी खतरनाक रोड हो रखी है आदर्श ग्राम सभा सारकोट की, इसमें बुराई वाली कोई बात नहीं है। अगर यहाँ इसमें बुराई वाली कोई बात नहीं है भाई लोगों। ये देखो तुम, ये तो अपनी क्षेत्र से भी भयंकर रोड हो रखी है ये। जबकि बाकी जी बड़ी मुश्किल से हमने यहाँ से गाड़ियाँ निकाली है। अभी नीचे वाली सड़क का तो पता नहीं है हमें कि किस प्रकार से हो रखी है। बाकी ये विधानसभा वाली सड़क है ये पानी का। तो चलिए जी सारकोट गांव में भी एंट्री हो गई है अपनी, और सारकोट गांव का पहला घर दिखा हमको। बाकी ठंडक मिली वही तो यार, मैंने सोचा नहीं पहुंचता रहे आज के दिन में, आज के रात में ये चेक करो। तो चलिए जी जैसा तैसा करके पहुंच गए हम हैं। भरोसा नहीं था मुझे कि यहाँ पहुंच पाएंगे ऐसी रोड की हालत देख के। बाकी हालत ऐसी खतरनाक हो गई कि पहली बार ऐसी ऑफ रोडिंग देखी मैंने। पिछले ब्लॉग में मैंने कहा था जब हम बिनसर महादेव गए थे, देड़ की रोड थी सबसे खतरनाक थी। लेकिन आज के दिन में पता चला कि आदर्श ग्राम सभा सारकोट की इतनी खतरनाक रोड की हालत हो रखी होगी। बाकी जी सारकोट गांव में आते ही लगे हमको शहीद जो बीच में शहीद हुए थे अपने जवान, तो मैं सबसे पहले उनको नमन करता हूं। और उनकी भाई साहब की दुकान है यहाँ पे, जो शहीद हुए थे अपने वासुदेव भाई। बीच में मुख्यमंत्री भी यहाँ पे आए थे। जी सारकोट गांव तो पहुंच गए हैं। सबसे पहले हमें जाना है अपनी भाभी जी के मौसी के यहाँ, और आगे से रास्ता बता दिया है इन्होंने। बाकी जी इस गांव के बारे में कोई बुराई भी नहीं है अपनी, कि कोई बोलेगा तो एक तो हमारे गांव में आ रहा बुराई कर रहा है, तो इसमें बुराई वाली बात नहीं है भाई लोगों। रोड की हालत देख ली होगी आप लोगों ने, जिस हिसाब से मुख्यमंत्री ने इसे आदर्श ग्राम सभा बनाया है। बाकी मुख्यमंत्री जी से भी यही अपील करता हूँ मैं कि जल्दी से जल्दी जिस प्रकार से आपने यहाँ पे पीले रंगों से घरों को सजाया है, उसी प्रकार से यहाँ के रोडों को भी सुधारे और अपनी साइड से भी सुधारे। बाकी जी यहाँ पे जिस घर में पार्टी हो रही है वहाँ से ऑर्डर भी आ गया है कि जितने बाहरी मेहमान है वो खाने आ जाए। बाकी जी यहाँ के सबसे पहले आ गए हम भाभी जी की मौसी के यहाँ। ठीक ठाक स्वास्थ्य पानी रोड़े क्या हुआ, कैसे हुआ, काबू हुआ, काबू हुआ, ये सब आप लोगों ने देख लिया होगा। बाकी चलो हाथ पैर धोते हैं। तो चलिए जी फरकंडे के नौजवान भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद इनका भी माल्यार्पण होगा है भाई लोगों। थक गए ये, ऊपर से आए कि नीचे से। तो चलो जी यहाँ आके सबसे पहले पीते हैं क्या, चाय तो हम कहीं छोड़ते नहीं है यार भाई, खाना ना मिले लेकिन चाय हम छोड़ते नहीं है। बाकी साइड हो गए ये भाई लोग। तो चलिए जी रात्रि के 9 बज गए हैं। बाकी भोजन करने की तैयारी है, सारकोट गांव में है। बाकी जो कुछ भाई लोग आए थे वो निकल गए हैं ऊपर मेले में। कुछ देर के बाद हम भी करेंगे आगे की ओर प्रस्थान। तो चलिए जी सबसे पहले यहाँ पे करेंगे अब भोजन, बाकी उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से हैं। तो चलिए जी रात्रि के 10 बज गए हैं। बाकी भोजन वगैरह भी हो गया है। अब सीधे ऊपर बाकली में ले जाते हैं आप लोगों को, गांव के बीच में ले जाते हैं। तो चलो जी ये रही भाभी जी की मौसी और ये उनके बालक हैं। और बालक कैसे है भाई? बाद में साथ में छोटी बालिका, ये काफी ज्यादा शर्मा रही है।
तो ये लीजिए प्रभु आपका ब्रह्मास्त्र, इसे आप दिखाइए समस्त संसार की वीडियो को। और ये है आपका नारायण अस्त्र। अब नारायण भगवान और इससे हम दिखाएंगे समस्त क्षेत्र की वीडियो को। और इससे हम भी दोस्तों हम भी निकल गए हैं ऊपर पाती वाले स्थल की ओर। साथ में सूरी भाई हो गया, विनोद भाई हो गया और पहाड़ों को रहवासी ब्लॉग हो गया। बाकी इनके चैनल पे भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए गांव की ओर ऊपर प्रस्थान करते हैं और कल सुबह हम आप लोगों को अच्छा सा दृश्य दिखाएंगे, बिल्कुल येलो दिखाएंगे। तो चलिए जी, नाइट व्यू देख सकते हैं आप आदर्श ग्राम सभा शारकोट गांव का। मृदा प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पेड़ लगाकर पर्यावरण बचाएं। तो काफी अच्छी लाइनें लिखी है यहाँ पे। घंटा घूमते घूमते हो गया है हमें और यहाँ पे पता नहीं चल रहा है इतने बड़े गांव में कि कहाँ घूमना है। बाकी ये फिर भाई आगे निकल गए थे, कभी कहीं फंस जा रहे, कभी कहीं फंस जा रहे हैं। बाकी पाती वाले स्थल पे भी पहुंचने वाले हैं। आधा घंटा हो गया है घूमते घूमते कि कौन सी दिशा में हम जाएं। अब हम आए यहाँ से, ये देखो। हाँ, पर यहाँ से आए और यहाँ से पता ही नहीं चल रहा कहाँ से आ रहे हैं हम। करत बोले तो जो ये नॉन पहाड़ी है, कॉलिंग कह सकते हैं आप। तो चलिए जी, घूमते घूमते पहुंच गए हम पाती वाले स्थल पे। तो ये रहा भाई पाती वाला स्थल। फिलहाल यहाँ पे जगरी की तैयारी हो रही है। भाई शारकोट गांव के बुजुर्ग लोग और कुछ देर के बाद इनके जो पौराणिक गीत होते हैं, हमारी भाषा में बोले पनवाड़ी, तो वो सुनाएंगे आप लोगों को। क्यों भाई साहब? और यहाँ पर लगाते हैं लेडीज लोग, लगाते हैं लेडीज जेंट्स दोनों। तो चलिए जी, आप भी सुन सकते हैं ये पौराणिक गीतों को, पनवाड़ी को। और सबसे पहले यहाँ पे एकत्रित हुए हैं बहुत सारी महिलाएं, बुजुर्ग हो गई, माताएं, बहनें। और मेला जैसे रहता ना ये डांस का प्रोग्राम, तो यहाँ पे सबसे पहले नए ये युवती होती है, लड़कियां होती। लेकिन ऐसी पुरानी चीज़ें सुनने के लिए आज के लोग तैयार नहीं हैं, आज की जो जनरेशन है वो तैयार नहीं है। ये देखो तुम, काफी बुजुर्ग महिलाएं आ रही है और नौजवान जो लड़की बोल रही थी मैंने, वो एक भी नहीं दिख रही है, चाहे लड़के हो। गरुड़ा नाम जो अपरता है, नागो नाम जो अपरता महाकाली नाम जो अपरता है, गुजिया मई नाम जो अपरता है। चलो जी, जितना हो सकेगा उतना दिखाएंगे, ज़्यादा लंबी हम वीडियो बना नहीं सकते हैं।
उतना लोग देखते भी नहीं है। बाकी दो दादियों की लड़ाई समाप्त नहीं हो रही है। अब आगे निकल गई एक दादी। पीर भर पाए नामो राजपति जो रहता है बने नाम जो रहता है बिछड़े नामो जो रहता है बिछड़े नामो जो गोपालो 세로로 여자여서 와모노제 이게 사모다로 고바로 말가마다 여자여서 चलो ऐसे बारो चलो जो सीमा जो सुनो भला तो धारे नरसे हो चलो जो सीमा जो बाकी जी यहाँ दादी पे देव तो भी उत्पन्न हो गया है, देवी उत्पन्न हो गई है।
जी यहाँ पे दो भाई लोग लगे हैं चाय की व्यवस्था में। तो सबसे पहले इन दो भाइयों का धन्यवाद जो यहाँ पे बुजुर्गों को चाय पिला रहे हैं। तो चले जी आदर्श ग्राम सभा शारकोट गांव में मिले मुझे अपने हुक्की भाई और साथ में राजू भाई। कैसे हो? कितने सालों बाद ये मेला हो रहा है, पाती मेला है? 12 साल अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद और काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलके। और इन्होंने हमें आते ही सबसे पहले खाना खुना पूछा, रहने के बारे में पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले इनका भी धन्यवाद। अतिथि देवो भव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलो जी आदर्श गांव शारकोट में मुलाकात हुई अपने मामू जी नेगी जी से, नेगी मोमो वाले गैर से फेमस मोमो वाले। कैसे हो नेगी जी? कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ। आप 12 साल बाद आपके गांव में ये पाती मेला हुआ है। बिल्कुल। और आप लोग बताओ कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ? बहुत सुंदर भाई जी, काफ़ी अच्छा लगा। सफ़र तो बहुत कठिनाई भरा था लेकिन पहुँचे गए। बाकी सुबह दिखाएंगे अच्छी तरीके से। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा आपका भी कि आते ही आप लोगों ने सबसे पहले चाय पूछा, खाना वगैरह पूछा और रहने के लिए पूछ रहे कि वही तो वही तो वही। तो चलिए जी रात्रि के 1 बज गए हैं। फिलहाल ये कार्यक्रम सुबह तक ऐसे ही चलते रहेगा। हम चलते हैं तो चलिए जी रात्रि के 1 बज गए हैं। बाकी अभी हम जा रहे हैं कहाँ? सोने जा रहे हैं। सुबह मिलेगा आपको। बाकी फिर एक दिक्कत हो गई कि रास्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा नीचे जाने को। इतना गांव आधा घंटा इससे पहले लगा था, फिर भूल गए हम रास्ता। पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ जाना क्या जाना।
तो चलिए दोस्तों, रात्रि के 1:30 बज गए हैं, सुबह के भी कह सकते हैं हम, क्योंकि नया दिन शुरू हो गया है। और ये भाई जब भी ब्लॉग एंड कर रहा है तो रात्रि रात्रि बोल रहा, मैंने कहा इसको सुबह बोल दिया। सुबह 4 बजे के बाद होता भाई है नए दिन की शुरुआत हो गई ना इसमें, देख ब्रह्म मुहूर्त। वो मुहूर्त जोड़ दे इसमें, डेढ़ देख बाकी नहीं, 1:30 16 हो गए हैं आज के दिन में। बाकी चलो करते हैं आज के इस ब्लॉग को समाप्त। जितना हो सका हमसे उतना दिखाया हम लोगों ने आपको। बाकी कैसा लगा आप लोगों को ये ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताना, और कमेंट में एक बार चाहे गौरा माँ जरूर लिख देना। बाकी मैं आप लोगों को बहुत जल्द किसी नए ब्लॉग के साथ कल सुबह जल्दी भी जाएंगे हम, फिर 1-1.5 घंटा एडिट करेंगे इसको। आप लोग हमारी मेहनत को भी समझो कि किस प्रकार से हम मेहनत कर रहे हैं, उस हिसाब से रिस्पॉन्स भी मिलना चाहिए। बाकी चलो इस ब्लॉग को करते हैं समाप्त। टाटा बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे बहुत जल्द किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज। जय श्री राम।